Hello bachcho, let's see the question first. Okay, the question says a factory manufacture two types of screw, type 1A and B. Okay, each type of screw required the use of two machines, an automatic and एक hand operated. Okay, यानी कि जो भी हम स्क्रू ड्राइव बना रहे हैं, एक तो उसमें ऑटोमेटिक मशीन रिक्वायरमेंट होगी और एक हैंड ऑपरेटेड होगी. ओके, इट टेक्स 4 मिनट ऑन ऑटोमेटिक. देखो ऑटोमेटिक में वो 4 मिनट ले रही है और 6 मिनट ऑन हैंड ऑपरेटेड मशीन टू मैन्युफैक्चर ए पैकेज ऑफ स्क्रू ए. ठीक है, while it takes 6 minutes on automated and 3 minutes on hand operated for manufacturing a package of screw of B. ठीक है, चलिए. ईच मशीन इज अवेलेबल फॉर द 4 आवर्स. देखो यहाँ पे यूनिट्स का फर्क है, यहाँ पे मिनट्स में यूनिट है, यहाँ पे आवर्स में. ठीक है, तो यह ध्यान रखने पड़ेगा. द मैन्युफैक्चरर कैन सेल ए पैकेज ऑफ स्क्रू ए एट द प्रॉफिट ऑफ 7 रुपीज and at screw B at the profit of 10 rupees, assuming that he can sell all the screw that he manufacture. Okay, how many package of each type should the factory owner produce in a day in order to maximize his profit? Okay, तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मतलब दो टाइप्स के स्क्रू है, स्क्रू ए और बी, उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और एक दिन में हम कितने मैन्युफैक्चर कर दें कि हमें जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो अचीव हो जाए. ठीक है, चलिए. तो हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि लेट कि टाइप 1 जो स्क्रू है या टाइप ए के स्क्रू है वो एक्स है. ओके, और टाइप सॉरी ओके, और जो टाइप बी है वो हम वाई मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. ठीक है, चलिए ये हम क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. ठीक है ना, एक्स है वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और वाई यहाँ पे टाइप बी के मैन्युफैक्चर. चलिए, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे टाइप ए, टाइप बी. ओके, अब देखो हमारे पास एक मशीन कौन सी ऑटोमेटिक मशीन है, दैट मीन्स व्हाट, ऑटोमेटिक मशीन टाइप, और एक हमारे पास है हैंड ऑपरेटेड मशीन, हैंड ऑपरेटेड मशीन. ठीक है, तो एक हमारे पास कौन सी है, ऑटोमेटिक मशीन है और एक हैंड ऑपरेटेड मशीन है. ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं कि प्रॉफिट हमें क्या हो रहा है. ठीक है, चलिए, तो इस इंडेक्स को हम फिल करते हैं. तो टाइप ए, उसमें ऑटोमेटिक के लिए क्या टाइम लग रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि इट टेक 4 मिनट्स. ओके, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 4 मिनट, और हैंड के लिए 6 मिनट. चलिए 6 मिनट, और प्रॉफिट अर्न क्या कर रहा है, 7 रुपीज का. ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो एक्स है, दैट मीन्स व्हाट, 4x, 6x और 7x हो जाएगा. सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं बी के लिए, तो इट टेक 6 मिनट, तो यहाँ पे 6y आ जाएगा. ठीक है, 3 मिनट ऑन हैंड ऑपरेटेड, दैट मीन्स व्हाट, 3y, और प्रॉफिट उसको क्या हो रहा है यहाँ पे 10 रुपीज का हो रहा है, दैट मीन्स व्हाट, 10y. ओके, चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं, हाँ, और ईच मशीन इज अवेलेबल एट द मोस्ट. यहाँ पे ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, एट द मोस्ट. दैट मीन्स क्या है कि वो जो वर्क कर रही है वो लेस देन इक्वल टू 4 आवर्स में कर रही है. ठीक है, तो 4 आवर्स है यहाँ पे, 4 आवर है, तो उसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 4 × 60, दैट मीन्स 240 मिनट. ओके, तो ऑटोमेटिक मशीन के लिए लेस देन जो टाइम हमें रिक्वायरमेंट है वो 240 का है, और इसके लिए भी 240 का ये अवेलेबिलिटी है उस मशीन की. ठीक है, ये क्या है हमारे पास, अवेलेबल. ठीक है, चलिए अब मैथमेटिकल जो उसके पास फॉर्मुलेशन है वो देखते हैं. ठीक है, तो जो हमें टोटल प्रॉफिट हो रहा है वो क्या हो रहा है, 7 रुपीज, 7x प्लस 10y. ये जो 7 रुपीज 7x है वो हमें किस पे हो रहा है, टाइप ए पे हो रहा है, और ये टाइप बी पे हो रहा है. ठीक है, चलिए उसके बाद देखो ऑटोमेटिक में कितना टाइम लग रहा है.
ऑटोमेटिक में हम देखेंगे हमें टाइम लग रहा है 4x और 6y का। ठीक है, क्या लग रहा है? 4x प्लस 6y लेस देन इक्वल टू 240। तो देखो इसमें 2 की टेबल हो रही है, तो 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 120। ओके, चलिए उसके बाद हम देखते हैं जो हैंड ऑपरेटेड है उस पे। देखें, हैंड ऑपरेटेड की बात करते हैं, एक मिनट। हैंड ऑपरेटेड में हमें क्या टाइम लग रहा है, चलिए नोट करते हैं। वो है 6x प्लस 3y। क्या है? 6x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 240। चलिए इसमें देखो 3 की टेबल हो रही है, तो देखो 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 80। ठीक है, दो इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। ये हमारे पास इनइक्वलिटी 1 है, ये इनइक्वलिटी 2 है, और हमारे पास ये जो है वो z है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखो दो कंडीशन और बन रही है, क्योंकि देखो क्वांटिटी है कुछ टाइप ए की और टाइप बी की, तो वो नेगेटिव तो होगी नहीं। दैट मीन्स व्हाट, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये चार हमारे पास कंडीशन फॉर्म होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटरसेप्ट पॉइंट फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए तो इंटरसेप्ट पॉइंट हम फाइंड करते हैं 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 120 और 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 80 के लिए। ठीक है, स्टेप फर्स्ट, we find intercept point। ओके, अब देखो इंटरसेप्ट पॉइंट हम फाइंड कर रहे हैं, तो इक्वेशन वापस देख लेते हैं कि 2x प्लस 3y, क्या क्या इक्वेशन है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 120। ओके, एंड हाँ ये लेस देन है, तो यहाँ पे लेस देन लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड वन है हमारे पास 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 80। ठीक है, चलिए तो इंटरसेप्ट पॉइंट फाइंड करना है। दैट मीन्स इन जो ये हमारे पास इक्वेशन है ना, उनको इक्वल रखना है ना, इनइक्वलिटीज का साइन हटा के वहां पे इक्वल का साइन रख देंगे। और ए ले रहे हैं फर्स्ट 2x प्लस 3y इक्वल टू 120। ठीक है, टेबल ड्रॉ करते हैं और वहां पे देखेंगे कि x क्या आ रहा है और y क्या आ रहा है। ठीक है, चलिए अब देखो मैं x को यहाँ पे 0 पुट करूंगा पहले। ठीक है, तो 0 प्लस 3y इक्वल टू 120। दैट मीन्स व्हाट, y इक्वल टू 40। ओके, सिमिलरली यदि y को 0 करूंगा तो देखो क्या आएगा, 2x प्लस 0 इक्वल टू 120। दैट मीन्स x इक्वल टू 60, यहाँ पे 60 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इस इक्वेशन के लिए। तो देखो क्या आते हैं पॉइंट्स। ठीक है, तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है वो क्या है, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 80। चलिए तो b की बात करते हैं। b हमारे पास है 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 80। तो इसे आप इस तरह से रिटर्न कर दिया हमने कि ये लिखा है 2x प्लस वाई इक्वल टू 80। चलिए अब इसके इंटरसेप्ट पॉइंट हम फाइंड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये x है, ये y। चलिए x की वैल्यू को 0 पुट करते हैं। ठीक है, और सॉल्व करते हैं। तो x की वैल्यू जैसे ही मैंने इसमें 0 पुट की, 0 प्लस वाई इक्वल टू 80। दैट मीन्स व्हाट, y इक्वल टू 80। चलिए ये 80 हो गया। ठीक है, अब नाउ y की वैल्यू को 0 पुट करते हैं तो क्या आएगा, 2x प्लस 0 इक्वल टू 80। दैट मीन्स x इक्वल टू 40। यहाँ पे 40। ओके, चलिए उसके बाद देखो दोनों इक्वेशंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टेप सेकंड हम क्या कर रहे हैं, हम फाइंड कर रहे हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, तो देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा, यहाँ पे इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 80 और दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 120। ओके, और हम दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो एलिमिनेशन मेथड इसे कहते हैं। तो यहाँ पे माइनस माइनस एंड माइनस, देखो 2x से 2x कैंसिल हो गया,
y माइनस 3y वो हो गया माइनस का 2y इक्वल टू 80 में से या 120 में से 80 कटे तो माइनस का 40। ओके, तो यहां से मैंने क्या देखा कि 2 माइनस का 2y इक्वल आ रहा है माइनस के 40 के। दैट मीन्स व्हाट y है वो 20 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया और 2 की टेबल दोनों टाइप दे दी तो आ गया 20। तो y की वैल्यू तो 20 आ गई, तो वहां से देखेंगे कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है। ठीक है, चलिए तो वो देखते हैं। तो x के लिए हम क्या करते हैं, ये जो y की वैल्यू ना ये पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो हमने क्या देखा कि 2x प्लस 20 इक्वल टू 80। ओके, तो 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा 60, दैट मीन्स x इक्वल टू 30। तो हमारे पास पॉइंट क्या आ गया इंटरसेक्शन का 30, 20। ओके, चलिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आ गया हमारे पास। ठीक है, तो अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास ग्राफ, ठीक है, तो ये हमारे पास सारे पॉइंट है। ठीक है, चलिए ये 0,0 का है। तो देखो फर्स्ट वन है 0,40 और सेकंड यहाँ पे जो पॉइंट है वो 60,0 है। तो यहाँ देखा मैंने, तो ये मेरे पास 0,40 और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 60,0। ठीक है, सिमिलरली सेकंड के लिए देखता हूँ तो क्या 0,80 40,0। ओके, तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे 0,80 एंड 40,0। ओके, और ये वाला पॉइंट हमें पता है क्या आया था 30,20। अब हमें देखो रीजन फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक टेस्ट है वो या एक टेस्ट पॉइंट लेंगे और उसमें टेस्ट करवाएंगे जो हमारे पास गिवन इनइक्वलिटीज है। ठीक है, तो उससे हमें क्या पता चलेगा कि यदि वो इनइक्वलिटीज उस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो रीजन है वो, या जो भी हमारे पास उसका शेड्यूल्ड रीजन आएगा वो उस पॉइंट को कवर करेगा। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, जिस तरफ वो पॉइंट हमने लिया है उससे अपोजिट साइड साइड जो भी हमारे पास रीजन है उसको हम क्या कर देंगे हाईलाइट। ओके, तो 3y यहाँ पे जो इनइक्वलिटीज है वो क्या क्या हमारे पास 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 120 है। चलिए, तो अब स्टेप 3 हम परफॉर्म कर रहे हैं। स्टेप 3 हमारे पास क्या आएगा कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टेस्ट टेस्ट एट 0,0। देखो ये सिंपल सा पॉइंट है, 0,0 क्या होता है कि इससे हमारे लगभग हर इक्वेशन है वो सॉल्व हो जाती है, क्योंकि देखो 0 और 0 पुट करेंगे तो x और y दोनों तो 0 हो जाएगा, तो इजीली हमें पता चल जाएगा कि वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए तो मेरे पास दो इक्वेशन है, कौन कौन सी, 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 120 एंड अनदर वन 2x प्लस y लेस देन इक्वल टू 80। चलिए यहाँ पे ये वैल्यूज पुट करते हैं तो हमें क्या फाइंड होगा, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 120, दैट मीन्स 0 लेस देन इक्वल टू 120। ओके, यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें देखते हैं। तो 0 प्लस 0 लेस देन 80, दैट मीन्स व्हाट 0 लेस देन 80। यहाँ पे भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो देखो दोनों जगह कंडीशन तो सेटिस्फाई करके, तो मैं आपको एक सिंपल सा 1 मिनट डायग्राम बता देता हूँ कि ये किस तरह से सेटिस्फाई होगा। ठीक है, या फिर किस तरह से हम रीजन ड्रॉ करेंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे हमारे पास ओरिजिन का पॉइंट है। ठीक है, तो ये मान लो कि इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 120 की। अब देखो हमारे पास 0,0 यहाँ पर है, तो इस रीजन या इस जो लाइन है उसका इस तरफ वाला पार्ट यदि मैं शेड करूं या हाईलाइट करूं तो 0,0 आएगा ना। सिमिलरली इस इक्वेशन का भी इस तरफ वाला पार्ट है मुझे हाईलाइट करना पड़ेगा, उसमें 0,0 आएगा। ठीक है, तो चलिए हाईलाइट करते हैं पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखा हमने कि दोनों का रीजन है वो कुछ इस तरह से हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, और इसका भी इस तरह से हाईलाइट हो रहा है, हमने हाईलाइट कर दिया। ठीक है, बट हमारे पास देखो दो कंडीशन और थी, वो क्या क्या थी, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और अनदर वन है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की। तो इनका सिंपल सा है कि ये दोनों है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर ही पॉजिटिव होते हैं, तो जो ग्राफ होगा वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर लाई करेगा। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर किस तरह से देखो लाई करेगा वो देख। मैंने देखा कि यहाँ पे इस तरह से आएगा ये पॉइंट्स, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है ना पूरा, तो ये और यहाँ पे ये से ऊपर। तो देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ कलर्स हमें इस रीजन में शो हो रहे हैं,
चलिए, तो उस रीजन को हम क्या करते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं, वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए ये हमने हाईलाइट कर लिया इस रीजन को। चलिए, तो देखो यहाँ पे हमें 4 कॉर्नर के पॉइंट मिले हैं, उन कॉर्नर के पॉइंट को हम क्या करते हैं, नोट करते हैं। ठीक है, चलिए 1 मिनट, यहाँ पे हमने देखा कॉर्नर पॉइंट और इधर हम लिखेंगे जेड। ओके, तो कॉर्नर पॉइंट हमारे पास देखो क्या क्या है, एक आ रहा है 0,40, एक 30,20, 40,0 और एक 0,0। ठीक है, और जेड भी देख लेते हैं साथ में क्या है हमारे पास। ठीक है, जेड 7x प्लस 10। ओके, ये हमारे पास है 7x प्लस 10 कॉर्नर के पॉइंट देखो क्या क्या है, 0,40, 30,20, 40,0 एंड 0,0। ओके, चलो सेटिस्फाई करवाते हैं ये पॉइंट्स। तो z यहाँ पे क्या हमें फाइंड होगा, देखो 10 मल्टीप्लाई हमें सीधा 40 करना है, तो ये कितना आ जाएगा 400। यहाँ पे देखो z क्या आएगा, 7 को जब मैंने 30 से मल्टीप्लाई किया तो 210, एंड 10 को जब 20 से मल्टीप्लाई किया तो 200, दैट मीन्स 410। ओके, 1 मिनट, अब यहाँ पे देखते हैं, तो देखो क्या आएगा, 7 को हमने 40 से मल्टीप्लाई किया तो 7 चौक कितने होते हैं 28, यानी कि 7 4 द 28 प्लस 0 दैट मीन्स 280। ओके, यहाँ पे मैं देखो आपके लिए दो चेंज कर दे रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूजन हो जाओ कि जेड लिख दिया हो। ठीक है, ये 2, ये 2, ये भी 2। ओके, अब देखो जीरो, ये तो पुट करो आप, जीरो ही आएगा। बट देखो अब क्वेश्चन हमें क्या कह रहा था कि वी हैव टू फाइंड मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू हमें देखनी है। ठीक है, तो हमने देखा कि मैक्सिमम वैल्यू है हमारी 410। ओके, तो 410 पे ओके एज वी सी द मैक्सिमम प्रॉफिट एट, वो कितना है मैक्सिमम प्रॉफिट, maximum profit is 410 at 30,20। सो ओके, तो यहां से हमने क्या प्रेडिक्ट किया, देखो क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा था कि जो ईच टाइप ऑफ पैकेज है ना, यानी कि टाइप ए का पैकेज, स्क्रू के जो टाइप्स हैं, यहाँ पे आप वर्ड लिख दो स्क्रू। ओके, तो स्क्रू जो टाइप ए का है और एक टाइप बी का है, तो वो कितने फॉर्म हुए वो हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो सो टाइप 1 या टाइप ए स्क्रू इज इक्वल टू 30 एंड टाइप बी स्क्रू है वो हमारे पास कितने हैं 20। ये हमने प्रोड्यूस किए हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन, थैंक यू।